वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज को जो आप हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। आज की एक्सरसाइज 3.1 है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, दर्ज झैल अदाद को जो है वो अशारी निज़ाम में आपने तहवील करना है, यानी कन्वर्ट करना है आपने इसको डेसिमल। इसके लिए मेथड क्या होगा कि आपने जो नंबर दिया होगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट लिखे हुए, 4th है और ये 7th है। इसमें आपने क्या करना है कि जो भी नंबर आपके पास दिया होगा, यहाँ पे आपने बेस पे लाजमी ध्यान देना। जो यहाँ पे बेस होगी यही चीज़ आपके सवाल में, प्रोसेस में यूज़ होगी। अब यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। कहीं पे ये डिफरेंट होती हैं, 5 होगा, ठीक है। ज़्यादातर 3 नंबर को यूज़ किया जाता है, 2 को, 5 को और 8 को। यानी जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज होंगी वहाँ पे 2 को ऐड किया जाता है बेस में। उर्दू में इसको असास कहा जाता है, इंग्लिश में बेस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी असास होगा, या तो 2 होगा, 5 होगा और 8 होगा, यानी जो भी असास हो उसी के मुताबिक आपका सवाल या प्रोसेस या अमल जो स्टार्ट होता है सवाल का। अब मेथड क्या होता है इसमें, आपने जो नंबर जो भी दिया हो उसको पहले काउंट करना, उसके डिजिट या जो हिंसे होते हैं इनको आपने काउंट करना है। 1 2 3 4 है, 4 है। अब इसको लिखने का जो प्रोसेस होता है वहाँ 0 से स्टार्ट किया जाता है। 0 से शुरू होके, यानी जितने भी नंबर हो इसकी तादाद का 1 नंबर कम होता है और वो 1 नंबर जो है वो 0 को मिला के कंप्लीट होता है। यानी यहाँ पे ये 4 है, तो प्रोसेस में जब अमल स्टार्ट होगा 0 1 2 3, ठीक है। लिखने में ये कहाँ तक लिखा गया, 3 तक, लेकिन काउंट अगर आप करें 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, यानी आपके ये नंबर जो नंबर है उसके जो डिजिट हैं, हिंसे हैं, उनकी तादाद को भी ये कंप्लीट करता है। लेकिन लिखने में जारी बात है, जो जितनी तादाद होगी उससे 1 नंबर कम होगा। यानी यहाँ पे 4 था, जब लिखा गया नंबर तो वहाँ पे 3 आ रहा था लास्ट पे, तो 3 जो है वो 0 को मिला के 4 बनते हैं। तो जितनी भी तादाद होगी उनमें से 1 कम नंबर तक लिखा जाता है, और जो 1 नंबर जो कम होता है उसका जो इजाफा जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। 0 को मिला के वो टोटल नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब आपने जो सीक्वेंस लिखना है नंबर्स का, गिनती का, वो कहाँ तक लिखना है तो ये 4, लेकिन 3 तक लिखना है, लेकिन 0 को मिला के ये 4 बन जाता है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो भी नंबर होगा उसको उठा के आपने लिखना है। 7 है, 7 लिखा, ज़रब, यानी इसको लिखने का फार्मूला, ये तकनीक क्या होती है, ज़रब लगाएं। ज़रब लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी रकम है उसके ऊपर ये जो रकम है बेस में उसको लिखना है, ठीक है। अब नंबर की तादाद क्या थी, 4 है, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, दरमियान में जमा आएगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर क्या है, 0, ज़रब में क्या आएगा, 8। अब इसके पावर क्या होगी, 2। आगे चलें, नेक्स्ट है, आगे जमा आएगा, ठीक है। प्रोसेस या फार्मूले के हिसाब से यह 1 ज़रब 8, 8 के ऊपर पावर क्या आएगी, 1, 3 2 1, ठीक है। सीक्वेंस आपने खुद ही पता चल जाती है चीज़ों का, गिनती का ध्यान रखना होता है बस। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, जारी बात है यहाँ पे 1 आएगा। जमा लगाएं, नेक्स्ट नंबर क्या है, 6, 6 ज़रब 8 की पावर क्या होगी, 0। अब ये जो तादाद है ये भी कंप्लीट होती है, लेकिन 0 को मिला के 1 2 3 4, ठीक है। लिखने में 3 है, सॉरी गिनती में लिखे हुए 3 है, लेकिन 0 को मिला के ये तादाद को कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे अब बार बार ये पॉइंट बोलने का मकसद यही है कि आपको जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ये जो पावर है इसको आपने देखना है। 8 है पावर, तो 8 ज़रब 8, 3 टाइम, जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा वो असास या बेस जो होती है उतनी दफ़ा ये ज़रब खाती है। 8 की ताकत 3 है, इसका मतलब 8 ने कितनी दफ़ा ज़रब खाई, 3 दफ़ा। अब यहाँ पे 8 2 दफ़ा है, तो इसका मतलब 8 कितनी दफ़ा ज़रब खाएगा, 2 टाइम्स ज़रब खाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 के लिए जारी बात वही शक्ल रहती जो
पहले से मौजूद होती है। तो 8 को 3 टाइम ज़रब दी गई तो ये आपके पास 512 बनता है, 512। तो यहाँ पे 7 ज़रब 512, दरमियान में कुलिये के हिसाब से प्लस आया तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। जो नंबर होंगे उनके दरमियान में ज़रब लगाना है, लेकिन जब नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होगा वहाँ पे जमा लगा के इसको सेपरेट किया जाता है फार्मूले के हिसाब से। ऑलमोस्ट सब में यही फार्मूला होगा। बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ ये 2 किए जा रहे हैं, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके समझ के दोबारा खुद बाकी सवाल जो रह जाएंगे वो आपने खुद हल करने हैं, खुद ट्राई करने हैं उनको इसका मेथड सीखने के बाद। तो यहाँ पे 0 है, 2 टाइम ये ज़रब खा के 64 होगा, जमा की अलामत है 8, एक बार 8 ही रहेगा तो 8 एक दोबारा फिर यहाँ पे 8, ठीक है, जमा। अब यहाँ पे 6 है, पावर एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर करने की जरूरत है, किसी भी वैल्यू की पावर जो 0 हो वो 1 के बराबर होता है, यानी ये एक फिक्स फार्मूला है। अब किसी भी लेवल पर किसी भी क्लास की मैथ में जब ये चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, 0 किसी भी वैल्यू या बेस की अगर पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। तो 512 को 7 से ज़रब दी, क्योंकि आप यहाँ पे अलामत या फार्मूले के हिसाब से जो नेक्स्ट प्रोसेस है या सिंप्लीफिकेशन करना होता है, सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं पे वैल्यू ज़रब खा रही है ज़रब दे दें, कहीं पे जमा हो रही है जमा कर दें। अभी फ़िलहाल ये ज़रब खा रही हैं, 512 को 7 से ज़रब दी तो ये आपके पास आंसर आता है 1024, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 64, लेकिन ये 0 के साथ ज़रब खा रहा है। 0 के साथ ज़रब खाने की सूरत में सॉरी यहाँ पे 3584, 3584 ये नंबर है। 0 के साथ ये ज़रब खा रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, जमा 8 को 1 से ज़रब दिया, 8 एक बार 8 है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 आ गया, 6 ने 1 से ज़रब खाई तो 6। अब ये जितनी वैल्यूज़ हैं सिंप्लीफिकेशन की जाएगी, सिंप्लीफिकेशन से मुराद जो भी अलामत होगी उसके हिसाब से आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना। अब यहाँ पे क्योंकि जमा है तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है, यानी 3584 में जमा करना है आपने। 0 जमा किया तो 0 ही रहेगा, ठीक है। 8 जमा 6 सारी वैल्यूज़ को जमा कर देंगे तो आंसर आपके पास जो टोटल आता है वो है 3598, इसका फाइनल जो है वो आंसर बनता है। नेक्स्ट आपका इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो वो 7th पार्ट, यहाँ पे भी आपने नंबर को गिन लेना है, 1 2 यानी 100 100 और 1 है तो ये 7 नंबर्स है यहाँ पे टोटल, यानी जो नंबर ऑफ डिजिट है या हिंसों की जो तादाद है वो 7 है, ठीक है। लिखने में आप सारी बातें ये जब गिनती लिख रहे होंगे तो यहाँ पे सारी बातें 3 की जगह क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन ये 0 को मिला के कितने हो जाते हैं, 7, यानी जो पूरा डिजिट है हिंसों की जो तादाद है इसको ये कंप्लीट करता है। प्रोसेस यही है जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ये जो नंबर होंगे इन्हीं को लिखना है, ठीक है। इनको लिखते हुए आपको नंबर्स का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि नंबर अगर गलत होंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ज़रब में कहीं गलती हो गई है, यानी यहाँ पे जब पावर का अमल स्टार्ट होता है, पावर अगर कहीं पे सही तरीके से आप नहीं लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से ज़रब नहीं देंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। हालांकि इतना प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ पावर जो होती है, एक्सपोनेंट जो होता है उनको हल करना, हल करने के बाद ज़रब की अलामत आती है, ज़रब कर दें, ज़रब के बाद प्लस की आ जाती है जो कि सिंप्लीफिकेशन होती है। सिंप्लीफिकेशन में सारी बात है, पहले ज़रब की अलामत थी तो ज़रब को हल किया जाता है, फिर लास्ट पे जमा की अलामत होती है, उनको सारी बातें वैल्यूज़ को जमा कर दिया जाता है। समटाइम ये माइनस आने की सूरत में भी वैल्यू चेंज हो जाती है, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, जो कंडीशन जो सवाल के अंदर आती है। तो यहाँ पे 1 है पहले, सबसे पहले, ठीक है। बेस इसकी क्या है, यहाँ पे 8 इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पे 2 है। जो भी नंबर होगा वही आप लिखेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा जाएगा, 2 है। अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी होगी, 7 थी पावर, तो स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, 6 से, एक नंबर कम करके 6, फिर है जमा लगा के 0 ज़रब 2 की पावर 5 है, जमा 0 2 की पावर 4 होगी, जमा नेक्स्ट आ गया 1 को ज़रब दी 2 से,
2 की पावर यहाँ पे कितनी होगी, तरतीब से आपको नंबर गिनती सारी बात है सब बच्चों को आती है। 6 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, ठीक है। यहाँ पे आगे नजर नहीं आएगी, यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे एक हो गया, 0 आएगा, 0 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 0 2 की पावर 1, जमा लगा के, सॉरी यहाँ पे जमा आता है, जमा लगाएं कुलिये के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से। जमा के बाद अब यहाँ पे दोबारा 1 आ जाएगा। 1 की पावर क्या होगी, 2 की पावर क्या होगी, 0। अब अगर इसको आप काउंट करें, यानी लिखने में ये 6 आता है, लेकिन 0 को मिला के ये 7 बन जाता है, जो कि आपके डिजिट की जो तादाद है उसको ये चीज़ कंप्लीट करती है। लेकिन फार्मूले के हिसाब से आपने 0 से स्टार्ट करने की वजह से 6 तक नंबर जब आता है, यानी जो भी तादाद होती है उसका एक नंबर कम होता है। 7 थी तो 6 आया, ठीक है। यहाँ पे 4 थी तो यहाँ से 3 आया। ये चीज़ आपने लाजमी अच्छे तरीके से क्लियर करना है पॉइंट, क्योंकि सिर्फ ज़रब और जमा है। यहाँ पे ज़रब जमा में अगर गलती करेंगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। तो अब यहाँ पे 1 है ज़रब 2, 2 की पावर यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये कितनी दफ़ा ज़रब खाएगा, 6 टाइम, 6 दफ़ा ज़रब खाएगा। तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 32 32 64। तो इसका फाइनल आंसर यहाँ पे पावर का जो कि 6 थी 64 आता है, 64। इसका आंसर यहाँ पे 64 आता है। जमा 0 लगाएं, ज़रब 2 की पावर 5 टाइम ओपन की जाती है, तो यहाँ पे 64 नहीं आता। 6 दफ़ा ज़रब देने के बाद ये 512 बनती है, ठीक है। आप दोबारा चेक कर लेना, इसको ज़रब दे के 512 आता है। तो 0 अब यहाँ पे 5 टाइम है, 5 टाइम ज़रब देने से ये 128 आता है। यहाँ पे इसका 64 आंसर था, तो यहाँ पे 5 टाइम इसको ज़रब दी, 5 टाइम ज़रब 32 आता है, ठीक है। 5 टाइम ज़रब देने से, लेकिन ये क्योंकि 0 के साथ ज़रब खा के ये वैल्यू 0 हो जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। प्लस यहाँ पे 4 दफ़ा ज़रब दी, तो 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16 है, यानी 0 ज़रब 16 होगा। जहाँ नेक्स्ट जो आगे स्टेप है वो 1 है, 1 के साथ 3 टाइम ज़रब खाएगा, 2 2 बार 4। नेक्स्ट 1 है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर 3 पावर है, इसका मतलब 3 टाइम ज़रब खाएगा, 2 2 बार 4 4। तो यहाँ पे क्योंकि 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 2 को 3 टाइम ज़रब दी, 2 2 बार 4 4 2 बार 8, ठीक है। 8 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 0 है, 0 को 2 दफ़ा ज़रब दी, यानी पावर का मतलब ये है कि 2 ने 2 दफ़ा, जितनी पावर होगी एक्सपोनेंट होगा उतनी दफ़ा वो असास या नंबर जो है वो ज़रब खाता है। तो 2 बार 4, लेकिन क्योंकि ये 0 के साथ ज़रब खा के सारी वैल्यूज़ को 0 कर देगा, चाहे बड़ी वैल्यू से क्यों ना हो, तो 0 होगा, ठीक है। 0 ज़रब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो वो 1 ही रहेगी, 2 एक बार 2 ही रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 है, 1 पहले बात हुई है कि जिस भी रकम की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होती है, 1 ज़रब 1 है, ठीक है। 64 है, 64 को 1 से ज़रब दी, 64 आ जाएगा। जमा ये 0 के साथ 32 ज़रब खा के 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 16 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी रकम ज़रब खाए वो 0 हो जाती है। 8 को 1 से ज़रब दी, 8 एक बार आ जाता है। फिर आगे 4 0 के साथ ज़रब खा रहा है, 0 हो गया। फिर 2 ने 0 के साथ ज़रब खाई, 0 आ गई। 1 ने 1 से ज़रब खाई, 1 एक बार 1 है। अब जो वैल्यूज बच गई हैं, 0 तो सारी बात है जमा नहीं हो सकता, जो 0 तो सारी बात है जमा नहीं हो सकता, जो बाकी वैल्यूज हैं यानी 64 बच रहा है, यहाँ से 8 है और यहाँ से 9 है, तो ये जमा होके कितना हो जाता है टोटल आंसर 73। आंसर इसका टोटल आएगा 73, यानी 64 में 8 जमा हुए तो ये 72 और एक ये जमा हो गए 73। इसका फाइनल आंसर जो है वो 73 आता है। यानी इनका मेथड आई होप आपको क्लियर हो गया। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है आपकी, पावर्स को एक्सपोनेंट को अच्छे तरीके से हल करना,
फिर इनको ज़रब देना और फिर लास्ट पे इनको जमा कर देना। जो भी नंबर्स आएंगे, जो फार्मूले आपको चीज़ें आपको पॉइंट बताई इनको लाजमी क्लियर कीजिएगा। जैसे कि ये था किसी भी असास की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। फिर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 2 आएगा तो 2 के साथ करेंगे, 8 आएगा तो 8, 5 आएगा तो 5, यानी डिपेंड करता है आपके सवाल पर ये चीज़ें। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 4th और 5th वाला जो एक नेक्स्ट इसके सवाल बनते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 और 5th। अब ये 2 टाइप के सवाल हैं जो आपके लिए किए जा रहे हैं, यानी यही 5 सवाल हैं, 5 में से 2 किए जा रहे हैं आपके लिए ये इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आई होप अगर आप अच्छे तरीके से सीखते हैं, समझते हैं, तो बाकी आप प्लीज़ खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। यही मेथड है वो, ये 2 टाइप के मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो ये इस्तेमाल होगा या फिर ये वाला होगा। अब इसका हाफ मेथड तो आप सारी बातें पहले सीख चुके हैं कि इसको कैसे डेसिमल का जो एक निज़ाम है उसको कैसे आपने लिखना है, यानी लिखने का तरीका मेथड जो कि पहले सवाल में आप सीख चुके हैं वो यहाँ पे दोबारा अप्लाई होगा। और मज़ीद एक जो कंडीशन का इजाफा हो रहा है ये आपके लिए पहले से लिख दिया गया। आई होप तजज़ी का अमल आप बच्चों को आता हो। जिनको तजज़ी का अमल ये एक तरह से तकसीम का अमल होता है, जिनको नहीं आता इस मेथड को दोबारा से क्लियर कर लीजिए ताकि आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना आपके लिए आसान हो जाए। मेथड आप सारी बात अपनी फेलो स्टूडेंट के साथ जिनको मेथड अच्छे तरीके से आते हैं उनसे सीख लीजिए, या टीचर से अगर हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन इस मेथड को पहले क्लियर कीजिए, फिर आपका बाकी सवाल सारी बातें हल हो जाता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन ही आपने करना होता है, तकसीम का अमल होता है, ज़रब होती है या फिर जमा मनफी होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपने ये चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में आप इस्तेमाल करते हैं। तो जिन बच्चों को इन चीज़ों को करने में मुश्किल पेश आती है वही ज़ाहिर बात है सवाल रियाजी इनको मुश्किल लगता है, सवाल उनको मुश्किल लगते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे पहले अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि आपको 867 जो है उसको सनाई असास सनाई से मुराद 2, ठीक है, 2 यानी 2 को दूसरा नाम सनाई दिया जाता है उर्दू में, और असास 8 और असास 5 में आपने तहवील करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है आपने इसकी। तो यहाँ पे आपके पास इससे मुराद ये होता है कि आपने मुफरद तजज़ी का अमल करना होता है, यानी प्राइम जो फैक्टराइजेशन है जो कि एक तकसीम का अमल ही होता है, टेबल होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने आपको सोचना नहीं पड़ता कि आया कौन से नंबर के साथ मैं तकसीम का अमल शुरू करूँ, यहाँ पहले ही इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई आपको कौन कौन से नंबर यूज़ करने हैं, 2 यूज़ करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 है और फिर यहाँ पे 8 है। तो इनको आपने तकसीम करना है, लेकिन करना बुक के मुताबिक जो उन्होंने पहले से नंबर दे दिया 2, 5 और 8। तो यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिए हुए। अब नंबर एक ही होगा, ठीक है, सबके लिए नंबर भी डिफरेंट नहीं होगा, जो नंबर दिया होगा उसी नंबर को आपने इन तीनों जो नंबर्स हैं इन तीनों के साथ आपने एक ही अमल मुफरद तजज़ी का यानी तकसीम का अमल आपने करना होता है। तो ये 2 के टेबल से जब किया जाता है 2 4 बार 8 होगा, ठीक है, और 1 16 है, 8 2 बार 16 हो जाएगा, फिर आगे ये 7 है, 7 3 बार 6, 3 बार 6। अब यहाँ पे अगर आपने गौर किया यहाँ पे 7 है, 7 तो 2 को पूरा मुकम्मल तकसीम नहीं करता, इसके तकसीम के अमल का जो लास्ट पे जो एक रिमाइंडर होगा यानी बाकी बचने वाला जो नंबर होता है वो आपने लिखना होता है। यही इसकी तकसीम के अमल में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी एक तरह से तजज़ी का अमल है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, बाकी रकम या कोई ना कोई एक नंबर जो है वो लाजमी बचेगा आपका। तो 7 में से 6 डिवाइड हुए, ठीक है, 3 2 बार 6, 6 में से 7 में से 6 गया तो इसका मतलब 1 बचेगा। अब दोबारा से फिर 2 से करेंगे तो 2 बार 4 तो 4 बार 8 है, 3 के लिए फिर 2 1 बार 2, 2 में से 2 3 में से 2 तकसीम हुआ तो 1 बच गया, रिमाइंडर है, बाकी बच रहा है। फिर दोबारा से 2 2 1 बार 2 तो 2 बार 4 और यहाँ पे 1 है जो कि 10 2 बार 20 का आप एक तरह से करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 20 आएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में फ़र्क आ गया, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 कैरी कर लिया, यानी हासिल लेने की वजह से ये चीज़ें पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया।
आई होप जिन बच्चों ने पहले से नोट कर लिया होगा उनको पता चल गया होगा। सॉरी, मैंने गलती से एक जो है वो कैरी किया आगे, यानी यहाँ पे 16 बना लिए। तो 16 नहीं बल्कि यहाँ पे तो 4 8 तो पूरे का पूरा डिवाइड होता है। 4 2 बार 8 है, फिर 4 3 बार, सॉरी 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 6। अब नेक्स्ट दोबारा से 2 से डिवाइड करना है आपने। 2 2 बार 4, फिर 2 1 बार, 1 हासिल, आगे कैरी किया, 13 बन गए, 6 3 बार 12, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 1 हासिल रिमाइंडर है, बाकी बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मजीद आगे 2 से डिवाइड होगा। 2 1 बार 2, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 है, 21 है, 21। अब यहाँ पे क्योंकि 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 21 है, 21 के लिए 2 10 2 बार 20 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 आएगा और ये हासिल आगे गया, 16 बन गया, 16 हो जाएगा, 8 2 बार 16, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, यानी इसका मतलब यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 5 बार 10 है, ठीक है, 8 है, तो 4 बार 8। अब यहाँ दोबारा ये पूरा क्योंकि मुकम्मल डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 बचेगा। अब दोबारा फिर से 2 2 बार 4, फिर 1 हासिल है, 7 2 बार 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा डिवाइड है, इसका मतलब 0 आ गया। अब यहाँ पे 27 है, 27 के लिए आप क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, यानी यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इसमें मेथड कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए कि अब यही नंबर आगे दोबारा से चलेगा। 2 1 बार 2, तो 3 बार 6, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। अब मजीद ये आगे डिवाइड होता है, तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट इस तरफ कर लेते हैं, 13 और 1 है, ठीक है। फिर दोबारा से 6 2 बार 12 12, 1 बचा फिर से, फिर 2 से 2 3 बार, तो यहाँ पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे अब दोबारा से 2 1 बार 2, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, बच रहा है बाकी, यानी 2 हुआ डिवाइड 3 में से, तो 1 बचेगा। तो अब ये मुकम्मल क्योंकि मजीद 1 जब छोटा आ जाए, यानी जिससे आप तकसीम का अमल कर रहे हैं उससे नंबर जब कोई छोटा आ जाए, तो वहाँ पे अपने तकसीम का अमल या जो एक अमल है सनाई निज़ाम का, या 5 से कर रहे हैं, 8 के एहसास से करें, जिस जो उनसे भी एहसास से आप कर रहे हो, तो जब उससे छोटा नंबर आ जाए, 2 से अब छोटा 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब तकसीम का अमल यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब इसका जो आंसर है वो आपके ये वाले इस तरफ वाले ये लिखने होते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में और इसमें जो डिफरेंस अगर आपको पता चला हो, तो ये इसमें जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप ये वाले फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप इसके अददी निज़ाम में असास के जो के इशारिया वाले सवाल होते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो रिमाइंडर हैं ये बच रहे हैं ना, ये आपने उठा के लिखने हैं, ये आंसर में आएंगे आपके पास। तो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 1 0 0 0 है, 3 टाइम्स 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 1 0 0, फिर आगे जाए 1 है, फिर 1 आ रहा है, 0 और 1, और लास्ट पे फिर 1 बच रहा है। तो आप इसका असास क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। नेक्स्ट 5 से करना है, 5 2 5 1 बार 5, 8 में से 5 डिवाइड हुआ, तो 3 है, 36 हो गया, 5 6 30, 6 हाथ से लागे। यहाँ पे 80, यहाँ पे ना इस तरह डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 80 को लेंगे, 80 यानी 6 और 8 को मिला के करना है अपनी। तो ये 86 है, 86 में से 5 का टेबल जो है वो 10 5 से जब डिवाइड किया, 5 1 बार 5 है, ठीक है, 5 में से 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 36 है, 7 5 बार 35 होता है, ठीक है, 35 1 कैरी किया 17 बन जाएंगे, 5 3 बार 15, तो 15 17 में से 15 डिवाइड हुए, तो यहाँ पे बाकी 2 बचा, फिर 5 से 2 बार 3 बार 15 हो गया, 15 17 में से 15 डिवाइड हुए हैं तो 2 23, 5 4 बार 20 है,
20, तो यहाँ पे बाकी 3 बचे, यानी 20, ये 23 में से 20 डिवाइड हो गया तो बाकी 3 बचा रिमाइंडर में आपके। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका फिर 5 से 5 6 बार 30 है, 30 में से 4, ठीक है। फिर 5 से होगा 5 एक बार 5, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब इसके आंसर में आपने क्या लिखने हैं, ये वाले नंबर्स फैक्टर लिखने हैं जो है आपके 2, ठीक है, 2 3 4 1 और 1, और यहाँ पे आपने असास में क्या लिखना है 5। ये आपके आंसर में आती है वैल्यू। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लिखते हुए आपने एक चीज़ करनी है। सॉरी यहाँ पे पॉइंट बताना बाकी रह गया था। जब आप आंसर लिखेंगे आपने नीचे से स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है, यानी इस तरफ से लिखना है, यानी 1 1 0, 1 है 1 है, फिर इस तरफ आ जाएं, यहाँ से 1 है 0 है 0 है, 3 टाइम्स 0, और लास्ट पे 2 दफ़ा 1 1 आ रहा है जो कि आपके असास 2 में आता है। इसी तरह इसका लिखना है 1 1 4 3 और 2, ये इसको लिखने का मेथड है। सॉरी पहले ये मिस हो गया पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट पहले मिस हो गया था। आपने जब लिखना है नीचे से वैल्यू को लिखना जो वो स्टार्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट 8 से करना है इसको, 8 और 6 है। अब यहाँ पे आप 8 से नहीं करेंगे बल्कि 6 को मिला के 80 कर लेंगे, और 10 8 बार 80 होगा, 80 में से 86 में से 80 डिवाइड हुआ तो 6 बचा, तो आगे 67 हो गया। 67 के लिए आपने 8 8 बार 64 होता है, ठीक है। 8 यहाँ पे क्या लगाएंगे आप 8, ठीक है। अब 67 में से 64 डिवाइड हुआ तो बाकी 3 बच रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट फिर से दोबारा करेंगे 8 से 8 एक बार 8, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरी किया तो 28 हो गया। 28 के लिए आपने क्या करना है 3 4 8 3 बार 24, 28 में से 24 डिवाइड हुए तो 4 बच्चे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 है फिर से, सॉरी यहाँ पे 13 बन रहे हैं। 8 3 बार 24 होता है क्योंकि 8 4 बार 32 हो जाएगा। 8 3 बार 24, 4 डिवाइड हुए, फिर 8 एक बार 8 एक बार 8 है। 13 में से 8 डिवाइड हुए तो बाकी आपके पास क्या बचता है 5। अब इसका आंसर क्या आएगा 1, यानी नीचे से लिखना शुरू करना है 1 5 4 3, ठीक है। और असास में आपने क्या लिखना है 8, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके जो दूसरा सवाल है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा गया था। अब यहाँ पे दोबारा से जो पहला आपका तरीका था, ठीक है, ये जो आपने लास्ट पे लिखा है ये वाला मेथड है, ठीक है, ये वाला दे दिया यहाँ पे। अब जब ये वाली शक्ल होगी ये आपने डिफरेंस ज़हन में रखना है कि कब कौन सी कंडीशन में आपने कौन सा तरीका अपनाना है। यानी ये शक्ल दी होगी तो आप मेथड तो पहले इसका सीख चुके, इसमें आपने क्या करना है 1 ज़रब पहले इसको नंबर में लाना है, इस शक्ल में लेके आना है, यानी एक नंबर बनाएंगे फिर ये तकसीम का अमल आपने करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे 2 के लिए इसने ये नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने 2 के साथ ये करना है, और इनका जो जवाब आएगा उसको आपने क्या करना है 8 और 5 को इस तरीके से मुफरत जज़ी या प्राइम जो फैक्टराइजेशन है इस तरीके से आपने तकसीम करनी है। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं बनती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाफ मेथड यानी वही है, हाफ चीज़ जो आपकी लेवल के हिसाब से इजाफा किया गया, यहाँ पे रिमाइंडर बचते हैं और रिमाइंडर ही आपके ये आंसर में आते हैं, जो कि सारी बात एक तकनीक है, फार्मूला है जो आप सवाल के लिए सारी बातें चेंज लेवल के हिसाब से इजाफा किया जाता है। अब आपने क्या करना है 1 ज़रब यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले नंबर को गिनना होगा 1 2 3 6 7 और 8 बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या आएगी 1 कम कर देनी है आपने, 8 है तो 7 आएगी, जमा लगाएं, फिर 0 है 0 ज़रब 2 की पावर 6 है, जमा लगाएं 0 की पावर 5 है, ठीक है, 1 पावर कम करते जाएं, 7 6 5, तो मजीद इसकी पावर क्या आएगी 4 आएगी, जमा
यहाँ पे 2 टाइम 0 हो गया, 1 दो दफ़ा 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, 1 ज़रब 2 की पावर 4, फिर 1 है, 1 की पावर और 2 की 3। तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू यहाँ पे आगे में भी आपको नज़र नहीं आएगी, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, प्लस लगा के 2 टाइम 1 हो गया, फिर दोबारा से 2 दफ़ा 0 आ गया। आपने बहुत ध्यान से लिखना है, जहाँ पे आपका नंबर गलत वहाँ पे आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर दोबारा से 0 ज़रब 1 पावर है, फिर लास्ट पे क्या बचा 1, 1 को आपने ज़रब दी और 1 की पावर क्या आएगी, सॉरी 2 की पावर क्या आएगी 0 आएगी, जो कि कुलिये के हिसाब से या फार्मूले के हिसाब से आपने 0 लिखना होता है। अब सारी पावर्स को लिख लें आप। 1 है, 7 टाइम जब ज़रब दी तो ये आपके पास आंसर आता है 128 इसका आंसर आता है, ठीक है 128। जमा लगाएं, 0 आगे तो 6 टाइम जो भी ज़रब देंगे ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। 6 टाइम ज़रब देने से यहाँ पे बल्कि करते ही नहीं है, यानी क्योंकि जो भी नंबर आएगा तो आंसर तो 0 ही हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्योंकि 5 है, 5 दफ़ा ज़रब देंगे तो 0 इसको 0 कर देगा। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा वजह, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यानी 2 ने कितनी दफ़ा ज़रब खाई 4 टाइम, तो 2 बार 4, 4 दो 8, 8 2 बार 16 है, यानी 16। जब अब यहाँ पे 3 आ गए, 3 दफ़ा ज़रब खाएगा, 2 2 बार 4, 2 8, ठीक है। जमा लगाएं, जमा लगा के अब फिर से 2 दफ़ा ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 लिख दें। यानी अगर आप लिख भी देते हैं यानी 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 2 बार 4 आ जाएगा, लेकिन दोबारा से एक स्टेप आपको मजीद करना पड़ सकता है, यानी 0 के साथ ज़रब खा के ज़ाहिर बात इससे तो 0 ही हो जाए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 0 है। अब ये भी है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे 1 ज़रब 2 की पावर, क्योंकि 0 है तो ये बराबर क्या होगा 1, जो कि कुलिये के हिसाब से। अब जो 0 के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको लिख दे, 128 है, ये 0 0 आप ना ही लिखें, बाकी सादा वैल्यू यहाँ पे 16 बच रही है, यहाँ पे ये 8 बच रहा है, और 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 आता है, ठीक है। अब 128 में 16 और 8 जमा किए और साथ में 1 जमा किया गया, टोटल इसका बनता है 153 इसका आंसर आता है 153। अब यहाँ से ये अमल होगा, अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ, ये नंबर आपको दूसरी जो कंडीशन सवालों में है वो यह है कि आपको पहले ये नंबर बनाना पड़ेगा, वो आप मेथड पहले सवाल में सीख चुके हैं, उसके मुताबिक आप नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट आपका अमल ये है, लेकिन ये 2 के साथ आंसर इसका आ चुका है, यानी इसका मतलब 2 वाला, यानी ये वाला जो 2 का अमल है ये आपने इस तरीके से करना था, तो जो 2 रह गया उनको आपने किससे करना है 5 और 8। अब समटाइम ये किसी जगह ये 8 दे सकते हैं, यहाँ 8 दे देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब 2 की जगह क्या होगा 8 होगा। ये चीज़ें आपने लाजमी क्लियर करनी है, तो जो होगा उसी के मुताबिक नंबर लिख के आपने मेथड तो जाहिर बात है सेम है। तो अब यहाँ पे 153 को आपने 5 से भी करना है, 153 को आपने 8 से भी करना है, बाकी उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया कि भाई जो नंबर आएगा उसको आपने 8 और 5 में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। तो यहाँ पे 8 के साथ करेंगे, 8 2 बार 16 होगा, तो 8 एक बार करते हैं 8, तो 15 में से 8 निकाले तो 7 बनते हैं, तो ये 73 बनता है। 73 को 8 9 बार 72 होता है, ठीक है, 72 में से 72 डिवाइड हुआ तो 1 बचा है। अब यहाँ पे 5 है, दोबारा से नहीं सॉरी 8 है, 8 से डिवाइड करें, 8 2 बार 16, 19 में से 16 डिवाइड हुए तो आपके पास 3 बचते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 3 और 1। यह इसको तरीका लिखने का, यानी नीचे से आपने स्टार्ट करना है 2 3 और 1, और साथ में क्या लिखना है 8। दूसरी रकम आपके पास क्या है 5 वाली, ठीक है, वो ये लिखी हुई है, 5 3 बार 15 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी 153 है, 153 ये तो हो जाता है लेकिन 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 क्योंकि 5 से छोटा है, तो इसके लिए क्या चीज़ की गई है, यहाँ पे 30 के साथ ज़रब दी गई है। 30 5 बार क्या होगा 150, 150
153 में से 150 गया तो बाकी आपके पास 3 बचा है। तो फिर दोबारा से 5 5 6 बार 30 है, तो पूरे का पूरा डिवाइड, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आएगा। 5 एक बार 5 है और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके लास्ट पे कैसे लिखेंगे, 1 1, यहाँ पे 8 है। ठीक है, 1 1 0 3 3 3 जो है इसका फाइनल आंसर होता है, और इसके बेस में क्या आएगा, 5, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे लास्ट पे आपको आंसर नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 2 3 1, इसका आसास क्या होगा, 8। ठीक है, दूसरा है 11 11 0 3, इसका आसास क्या है, 5, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए सीखना और समझना आज की वीडियो के जरिए आपके लिए आसान हुआ। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपके लिए मददगार साबित हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।